अमृतसर की एक रेलवे कॉलोनी, जहां कहते हैं दीवारों में आज भी कुछ कहानियां जिंदा हैं, खासकर तब जब अंधेरा घना हो जाता है। अमृतसर में रेलवे के लोग एक बात कहते हैं कि सबसे डरावनी शिफ्ट रात की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि उन खाली पड़े क्वार्टरों के अंदर घूमते सायों के बीच जिंदा रहना होता है। अमृतसर जंक्शन की पटरियों से ठीक सटकर बसी है ये पुरानी रेलवे कॉलोनी। अंग्रेजों के जमाने के क्वार्टर्स जो कभी जिंदगी से गुलजार थे, पर अब यहां सिर्फ खामोशी का बसेरा है। दिन के उजाले में तो ये बस पुरानी टूटी फूटी इमारतें लगती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां की हवा बदल जाती है और आधी रात के बाद यही जगह पंजाब की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक को जन्म देती है। ये सब शुरू हुआ दशकों पहले, जब इस शांत से दिखने वाले इलाके की खामोशी में कुछ अनचाही आवाजें गूंजने लगीं। रात की ड्यूटी पर जो कर्मचारी होते थे वो अक्सर सुनते खाली बंद पड़े क्वार्टरों के बीच के गलियारों में किसी के चलने की आहट। हर बार जब कोई देखने जाता तो वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं मिलता। दरवाजे अंदर से बंद, गलियारे बिल्कुल वीरान। और फिर वो दस्तक। गार्ड्स बताते थे कि दरवाजों पर एक धीमी, एक ही लय में दस्तक होती थी, पर बाहर कोई नहीं होता। कभी कभी तो यह दस्तक एक दरवाजे से शुरू होकर अगले दरवाजे तक जाती थी, मानो कोई चुपचाप हर घर को खटखटाते हुए आगे बढ़ रहा हो। लेकिन आवाजों से भी ज्यादा परेशान करने वाली वो कहानियां थीं जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी। टाइप 2 क्वार्टरों में रहने वाले परिवार एक औरत को देखने की बात बताते थे। छत पर एक फीकी सी शॉल ओढ़े, चेहरे पर बाल डाले, वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती थी। तेज हवा में भी उसका एक बाल तक नहीं हिलता था, और जब भी कोई ऊपर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। 2000 के दशक की बात है। एक रेलवे लाइनमैन की जिंदगी उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गई। ड्यूटी से लौटते वक्त उसने कॉलोनी के गेट के पास एक बेंच पर एक आदमी को बैठे देखा, रेलवे की वर्दी में, टोपी नीचे की हुई। लाइनमैन ने सोचा शायद कोई साथी कर्मचारी होगा। वो उसे आवाज देने के लिए पास गया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा नजदीक पहुंचा, उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ अंधेरा था, एक खालीपन। कहते हैं उस रात लाइनमैन की चीख भी नहीं निकली, वो वहीं बेहोश हो गया। जो कर्मचारी अकेले रहते थे वो बताते थे कि रात के 2 या 3 बजे उन्हें खिड़की के बाहर से कोई उनका नाम पुकारता था, बिल्कुल जानी पहचानी आवाज में, पर बाहर आंगन हमेशा खाली होता था। जाहिर है जब ऐसी घटनाएं लगातार होने लगी तो कहानियां भी बनने लगीं। इन वाक्यों के पीछे की कहानियां भी उतनी ही पुरानी हैं। कुछ कहते हैं कि ये उस रेलवे अफसर की आत्मा है जो कोहरे में ट्रेन से कट गया था। कुछ उस छत वाली औरत को अंग्रेजों के जमाने की किसी दर्दनाक कहानी से जोड़ते हैं, और कुछ का तो ये भी मानना है कि इस कॉलोनी की नींव ही एक पुराने शमशान पर रखी गई है। हाँ बिल्कुल, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तर्क दिए गए कि ये और कुछ नहीं बस पुरानी इमारतों से गुजरती हवा की आवाज है, या फिर रात की थकान का वहम। हो सकता है कोई आवारा जानवर हो, या फिर बस दिमाग का खेल। लेकिन ये सारे तर्क एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अगर ये सब वहम है तो रेलवे कर्मचारियों की अलग अलग पीढ़ियों ने, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, बिल्कुल एक जैसी कहानियां क्यों सुनाई? सब उसी छत वाली औरत की बात करते हैं। खाली गलियारों में उन्हीं कदमों की आहट, खिड़कियों के पास वही डरावनी आवाजें, और कॉलोनी के गेट पर बैठा वही बिना चेहरे वाला आदमी। आज भी पुराने कर्मचारी नए लोगों को एक चेतावनी चुपके से जरूर देते हैं। आधी रात के बाद पीछे वाली गली से मत जाना, और अगर अंधेरे से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर अमृतसर की इस रेलवे कॉलोनी में है क्या? किसी दर्दनाक हादसे का शिकार हुई बेचैन आत्माएं, पुराने परिवारों की गूंजती यादें, या फिर इस कॉलोनी की नींव में ही बसी कोई ऐसी शक्ति जो बस इंतजार कर रही है?